आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, स्पेस लगता है, एनर्जी लगती है, माइंड लगता है, मटेरियल लगता है। ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं थी और इन सारी चीज़ों के ना होने के बावजूद ये सारी चीज़ें नथिंग से वजूद में आ गई। तो जो इतनी बड़ी हिमाकत और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वाला विचारधारा रख सकता है तो उसके लिए तो मेराज को मानना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मेराज को मानना उसके लिए आसान नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक हमारे इंडियन नास्तिक है, तर्कशील भारत के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनके कई वीडियोज़ का मैंने जवाब दिया है। अक्सर वीडियोज़ में मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, वो एकेडमिक लेवल की नहीं होती है। यानी वो कोई ऐसा प्रूफ नहीं रखते हैं जिसके बारे में हम देखें कि इस प्रूफ की क्या अहमियत है और समझते हैं कि मैं जो बातें पेश कर रहा हूँ वही प्रूफ है। अफसोस की बात है, इन लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है। दूसरी बात यह है कि इनको पैसे भी मिलते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप साफ़ तौर पर देख सकते हैं कि लाखों रुपये ये लोग कमा रहे हैं। दूसरे धर्म वाले इस्लाम के ख़िलाफ़ आरोप लगाने के लिए इनकी मदद करते हैं, फंडिंग करते हैं। और इन महाशय ने ख़ुद ऐलान कर रखा है कि आपको पेमेंट करना कैसे है ये देख सकते हैं। तो दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुल्ले लोग कमाते हैं, धर्म की ठेकेदारी करते हैं, धर्म की दुकान चलाते हैं और ख़ुद अपनी दुकान चला रहे हैं। तो खैर, एक वीडियो पहले देखिए जिसमें उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आसमानी यात्रा की थी, जिसे मेराज कहा जाता है, उस पर सवाल खड़ा किया है। और वीडियो एक आम इंसान के सामने सवाल कर रहा है जिसको ना साइंस का पता है ना धर्म का पता है। कि आपके जो नबी साहब हैं वो भी वहाँ से लौट के आके नहीं बताया कि हाँ मैं गया था तो ऐसा हुआ। वो जो एक कहानी बताई जाती है ना कि वो बुराक पे बैठ के गए, सातों आसमान पे यात्रा किए, उसका कोई प्रमाण नहीं है, वो भी केवल गप है। समझे, एगो कहे वाला एगो सुने वाला, देखे वाला पर आधार पे नहीं। जब देखे वाला प्रत्यक्ष रूप से देख के बताते नहीं के, हम कहे वाला के काहे मानी या सुने वाला के काहे सुन के हम बात सही बा। हम देखें तो माने तो ये बात हम देखले है देखत है कोई आदमी देखलो नहीं देखने पे भी कोई मान ले, लेकिन तब जो तर्क संगत हो बात मतलब ऐसा लगे कि ऐसा कोई ऊँट पे जा सकता है, ऐसा कुछ लगे कि कोई चक्र ऐसे लाके से कर सकता है तो मान लिया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता। तो नहीं लगता क्या है, ऐसा कोई सबूत नहीं है। सब सुनी सुनाई बातें हैं जो शुरू से चली आ रही हैं, एक से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी। अब हमें और आपको, हम उस परिवेश में पैदा होते हैं, हमें आदत हो जाती है उन चीज़ों की। तो आपने वीडियो देख लिया कि किस तरह से एक आम इंसान से पूछ रहा है इतने बड़े वाक़या के बारे में, जिसको समझने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपर्ट से पूछना पड़ता है तभी समझ में आता है। तो इसको साबित करने के लिए हमें साइंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है उसी में इसका जवाब मौजूद है। अस्सिलसिलतुस सहीहा हदीस नंबर 3021 में आप देख सकते हैं इस पूरे वाक़या को। इसमें अबू जहल ने सारे लोगों को बुलाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टोरी सुनाने के लिए कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का जो सच्चा वाक़या था उसको सुनाया। तो लोग इनकार करने लगे, सर पीटने लगे, कोई सीटी बजाने लगा, कोई सर पे हाथ दे के बैठ गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दलील का मुतालबा करने लगे और कहने लगे कि हम में से बहुत सारे लोगों ने बैतुल मक़दिस को देखा है, मस्जिद अक्सा, अल अक्सा जो मस्जिद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मक्का की जो मस्जिद हराम है वहाँ से यात्रा करके अल अक्सा मस्जिद गए थे। तो वो उनमें से बहुत सारे लोग अल अक्सा मस्जिद को देखे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि चलो अल अक्सा मस्जिद में तुमने जो देखा है वो बताओ। और उसके बाद वो लोग पूछने लगे, सवालात की बौछार होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे उतना सही से याद नहीं था कि अल अक्सा मस्जिद कैसी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि रात को गए थे, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एक चीज़ याद हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सामने मस्जिद अक्सा को प्रकट किया, आपने फिर सही उत्तर दे दिया। उसी हदीस में जिस हदीस को लेकर के ये लोग संदेह पैदा करते हैं, डाउट पैदा करते हैं, उसी हदीस में ये जवाब मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुशरिकीन से, अबू जहल और उसके साथियों से कहा, सारे जवाबात दे दिए। मस्जिद अक्सा के बारे में जितने सवालात उन्होंने किए सारे जवाबात दे दिए।
तो वो लोग अपना मुंह लेकर के रह गए, क्योंकि अब इनकार का कोई रास्ता उनके पास बचा नहीं था। तो ये तो उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कर चुके थे कि ये सच्चा वाक़या है। फिर आज सवाल उठाने की ज़रूरत क्या है? तो ये एक तरह से ख़यानत है कि एक हदीस जिसमें जवाब मौजूद है उसको छोड़ करके, उस टुकड़े को रख करके आप उस टुकड़े को लोगों के सामने बयान करते हैं जिसमें लोगों के दरमियान संदेह फैल सकता है। दूसरी हदीस में अल-मुअजमुल कबीर की हदीस है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और दलील दी और कहा कि फ़लाँ काफ़िला फ़लाँ जगह पर रुका हुआ था उस रात को, मैं जहाँ से गया था, और वो काफ़िला जो है मक्का से होते हुए गुज़रेगा और फ़लाँ दिन को वो गुज़रेगा यहाँ से। तो उस दिन जो काफिर लोग थे वो मक्का में शहर के किनारे पर बैठे रहे। दोपहर के वक्त वो काफ़िला जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस दिन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि वो काफ़िला उसी दिन आएगा, उसी दिन वो काफ़िला दोपहर के वक्त आ गया। और ऊँट के बारे में बताया था कि उस काफ़िले में एक ऊँट है जिस पर ऐसी ऐसी चादर है, बहुत सारी निशानियां बताई थी उस काफ़िले के बारे में, और बिल्कुल 100% सही निकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। तो ये दो प्रमाण तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त पेश कर चुके थे, और मक्का के कुफ़ार जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं झुटला पाए थे, और जिन मुसलमानों के दिलों में थोड़ा सा शुबह पैदा हुआ था उनका ईमान और मजबूत हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की यात्रा कराई गई। अब वो यात्रा किस चीज़ के ज़रिए से कराई, तो वो इतनी बड़ी यूनिवर्स को पैदा कर सकता है, उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब कुरान मजीद की एक आयत पर गौर करें। अल्लाह ताला ने सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 125 में बताया कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे गुमराह करने का फ़ैसला करता है उसका दिल तंग हो जाता है और वो ऐसा हो जाता है जैसे आसमान की तरफ चढ़ रहा हो। इस आयत में एक साइंटिफिक फैक्ट की तरफ इशारा है कि कोई भी आसमान की तरफ चढ़ेगा तो उसकी सांस जो है उखड़ेगी और जो है उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, और ऊपर चढ़ेगा तो सांस ही बंद हो जाएगी। तो ये बात तो उस वक्त उस ज़माने में किसी को पता नहीं थी। तो अल्लाह तबारक व तआला को पता था कि ये सारी चीज़ें हैं, इसके बावजूद कैसे आसमान की तरफ अल्लाह ताला ले गया। ये संदेह उन लोगों के लिए वैलिड है जो लोग क्रिएशन पर यकीन नहीं रखते हैं, जो लोग कहते हैं कि बाय चांस इत्तेफाकी तौर पर ये दुनिया वजूद में आ गई बग़ैर किसी क्रिएटर के, बग़ैर किसी माइंड के, बग़ैर किसी मैटर के, बग़ैर किसी टाइम और स्पेस के, और बग़ैर किसी एनर्जी के। बड़ी ताज्जुब की बात है, आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, स्पेस लगता है, एनर्जी लगती है, माइंड लगता है, मटेरियल लगता है। ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं थी, और इन सारी चीज़ों के ना होने के बावजूद ये सारी चीज़ें नथिंग से वजूद में आ गई। तो ये कितना हास्यास्पद वाला अक़ीदा है और कितनी बेवकूफ़ाना विचारधारा है जिसकी कोई भी दलील नहीं है। तो जो इतनी बड़ी हिमाकत और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वाला विचारधारा रख सकता है तो उसके लिए तो मेराज को मानना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मेराज को मानना उसके लिए आसान नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमान की तरफ यात्रा करने को वो कैसे मान सकता है? तो इससे आप लोग इनकी मेंटालिटी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इनका असल प्रॉब्लम वही है कि ये क्रिएटर को जब नहीं मानते हैं तो उससे निकली हुई चीज़ों को क्यों मानेंगे। हम ये नहीं बात करते हैं, जब मिरेकल की बात आती है, मोजिज़ा की बात आती है, तो हम किसी भी नबी के लिए ये बिल्कुल नहीं मानते हैं कि उस नबी के ज़रिए से ऐसा हुआ है। हालांकि दूसरे लोग जो मानने वाले हैं वो उनको ही मान लेते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाई लोग मानते हैं ये खुदा के बेटे हैं और उनको ही खुदा बना के पूजते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग अपने ही धर्म गुरुओं को पूजा करने लगे हैं, उनको ही गॉड के स्थान पर बिठा दिया। हम तो ऐसा नहीं करते हैं। हम जो यात्रा हुआ है उस यात्रा की निस्बत अल्लाह की तरफ करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत में नहीं था, बल्कि अल्लाह ने ऐसा कराया है, अल्लाह ने अपनी ताकत के ज़रिए से कराया है। उम्मीद है कि आपको जवाब समझ में आया होगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।